आपका अगर मुस्लिम समाज का कोई पर्व है और वो इसको लेकर निकालते तो लगता है कि चलो भाई उनका पर्व है वो निकाल रहे हैं। आपका कोई पर्व नहीं है, सिर्फ आई लव मोहम्मद इसी समय में। अरे इससे पहले आप 10 दिन पहले कर लेते, 1 महीना पहले कर लेते, 2 महीना पहले कर लेते। अभी क्यों आई लव मोहम्मद? तो आई लव मोहम्मद ही क्यों? आई लव आयशा भी बोलिए ना। आई लव मोहम्मद कह के कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देना चाहते हैं, एक उकसाने का काम करना चाहते हैं कि अगर मोहम्मद के दीवाने हैं तो वो घर पे ही तो अपनी दीवानगी दिखा सकते हैं ना। आप घर पे अपने, हाँ सड़कों पे दिखाना गलत समझता हूँ, लेकिन यही अगर आप लगातार प्रत्येक दिन हर क्षण आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा गलत दिशा में है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर अनुशासन है, आज योगी जी का शासन चल रहा है ऐसा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों की नहीं चल रही है। नहीं तो अभी बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री इस देश के बने, एक भी मुस्लिम को क्या प्रधानमंत्री ने स्वयं या उनके प्रशासन ने कहीं पीट के इस देश से बाहर निकाला है? उसकी गठबंधन, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, वहां पर जो भी आबादी रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, सभी धर्म सभी जातियों के, क्या बीजेपी और उसके एनडीए की गवर्नमेंट ने उनके साथ भेदभाव किया है? क्या सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को फायदा मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सभी धर्म का हमारे संविधान के अंदर समान जो है मान्यता दी गई है। कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये मानते हैं कि संविधान के अनुसार सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता है। लेकिन विपक्ष के कुछ लीडर, ठीक है, और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम सोच के जो लोग हैं, ठीक है, वो इस देश के अंदर मोदी को हटाने का सपना पाले हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अब आई लव मोहम्मद ये जो अभी चल रहा है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, खासकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। लेकिन अगर हिंदू समाज का व्यक्ति आई लव श्री राम बोले, आई लव माता सीता बोले, आई लव कृष्ण बोले, आई लव राधा बोले, ठीक है, या फिर आई लव गणेश जी बोले, ठीक है, आई लव महादेव बोले, आई लव पार्वती जी बोले, और वो अपने जुलूस यात्राओं को निकाले, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो नवरात्रि का जो पवित्र दिन चल रहे हैं ये, ठीक है, इस समय इस तरीके का मुस्लिम समाज को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको करना है तो सड़कों पे आके क्यों करना, हाँ, उसकी टी शर्ट पहन के क्यों करना, उसके पोस्टर लगा के क्यों करना। अगर आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो वो अच्छी बात है, आप कीजिए, और उसकी एक सीमित है, उसको आप वहाँ तक कीजिए ना। सड़कों पे उतर के ये प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इबादत का तरीका, अल्लाह इससे खुश हो जाएगा, उनका लॉजिक तो अलग ही है। देखिए, लॉजिक मुस्लिम समाज के अच्छे लोगों का बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो बीजेपी से जलन रखते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी से जलन रखते हैं, जो इस देश की एनडीए गवर्नमेंट से, जो जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है ना, जिन लोगों की दुकान 2014 के बाद जो है बंद हो गई है ना, असल में उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। ये आई लव मोहम्मद दुकान बंद हो गई मतलब? दुकान बंद हो गई मतलब वो जो पहले करते थे सारी चीजें उनके हिसाब से चलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अभी आपने देखा होगा आजम खान साहब निकले हैं, तो आजम खान साहब एकदम चुपचाप अपने जेल से बाहर निकले और वहां से निकल लिए, कोई फालतू की बयानबाजी नहीं की, ठीक है। योगी सरकार जो है, चाहे वो हिंदू गलत करें चाहे मुस्लिम गलत करें, भाई साहब उनका बुलडोजर और डंडा तैयार रहता है। पुलिस जो है एकदम अपनी जो है एनकाउंटर की प्लानिंग करके रखती है कि गलत करोगे तो कोई भी रोड ठोके जाओगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जो है वहाँ का मुस्लिम जी, वो उसकी आज़ादी थी अराजकता फैलाने की, गुंडाई की करने की, गुंडापन्नी जो होता था। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं 2005-6-7 में अगर आप जाए ना, तो मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर, नजीबाबाद, ये क्या कहते हैं, सहारनपुर, बुलंदशहर, बदायूं, ये आपका बबराला, इन सब क्षेत्रों में जाता था, तो देखता था कि रात के समय 2007-8 तक की बात बता रहा हूँ, कनवाई लगती थी। मतलब अगर रात में 9-10 बजे के बाद बसों को भेजना है ना, ठीक है, तो एक साथ 8-10 बसों को इकट्ठा करते थे एक चेक पोस्ट पे पुलिस वाले, और फिर भेजते थे। लेकिन वो माहौल अब खत्म हो गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनुशासन है, आज योगी जी का शासन चल रहा है ऐसा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों की नहीं चल रही है। तो ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यादव साहब, ये आपसे जानना चाहे, जो ये तरीका इन लोगों का जुलूस में निकालना, हजार लोग सड़कों पे निकल जाए, बिना नियम कायदे के इतर जाके सब चीजें करना, कितना सही आप मानते हैं? और फिर कार्रवाई होगी, कहेंगे मुसलमानों पर कार्रवाई। हाँ, तो यही तो दिक्कत है कि हमारा मुस्लिम समाज जो है हमारे देश का, वो मुस्लिम समाज ज्यादातर अशिक्षित हैं, शिक्षा से वंचित रखा गया है, ठीक है। आपने देखा होगा, लेकिन इनको निकालने वाला तो कोई होगा ना, वो दिमागदार। इनके कुछ धर्मगुरु हैं जो पॉलिटिकल माइंडेड है। जैसे आपने देखा होगा अभी तौकीर रजा साहब हैं,
ओवैसी साहब भी भड़का रहे हैं पूरा। ओवैसी साहब भी भड़का रहे होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो मुस्लिम के लीडर हैं, पूरे देश के मुस्लिम के लीडर। और मुझे कहीं ना कहीं अभी जो उन्होंने पहलगाम घटना को लेकर भारत का जिस प्रकार से समर्थन किया और जिस प्रकार से पाकिस्तान की उन्होंने आलोचना की राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर, उसके लिए हम जो है इनका ओवैसी साहब का धन्यवाद करते हैं। और उस पोजीशन को लेकर हम उनका जितना धन्यवाद करें वो कम है। और कोई भी अगर मुस्लिम इस तरीके से देश के साथ खड़ा होगा तो उनको हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज और देश के तमाम अन्य जाति धर्मों के लोग उनको अपनी सराखों पे बैठाएंगे। लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए अगर मुस्लिम समाज को ढाल बना के उनको अगर गलत तरीके से बहका के, ठीक है, सत्ता में काबिज होना चाहते हैं या गलत उनकी जो सोच है उसको अगर वो फलीफूत करना चाहते हैं, तो वो कभी इस देश का जो है जागा हुआ युवा जो है होने नहीं देगा। ये देश का मुसलमान हमेशा ऐसी चीजें क्यों करता है? हर कोई कुछ चीजें हो जाए, सर्तन से जुदा की बात हो, सड़कों पे निकल के ही इनका सारी चीजें होती है। किसको डरा रहे हो? देखिए, ये डरा नहीं रहे हैं। ये डरा नहीं रहे, ये एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में ये देना चाहते हैं कि हम अगर जाग गए तो जो है यहाँ गजवाए हिंद की जो प्लानिंग, कुछ जो लोग हैं इस देश के अंदर जो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए, आज से नहीं, देश के विभाजन के समय से, ठीक है, जिनकी नस्लें यहाँ पर रह गई हैं, वो लोग जो है ना गंदी मानसिकता के हैं, उन्हीं की सोच इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। नहीं तो अभी बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री इस देश के बने, एक भी मुस्लिम को क्या प्रधानमंत्री ने स्वयं या उनके प्रशासन ने कहीं पीट के इस देश से बाहर निकाला है? क्या उनकी जितनी भी जनहितकारी जो योजनाएं आई इस देश के अंदर, क्या उसके अंदर भेदभाव किया गया है? नहीं ना। सबसे ज्यादा आज प्रधानमंत्री केंद्र की योजनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश में या अन्य देश के अन्य राज्यों के अंदर जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है या उसके गठबंधन एनडीए की गठबंधन की सरकार है, वहां पर जो भी आबादी रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, सभी धर्म, सभी जातियों के, क्या बीजेपी और उसके एनडीए की गवर्नमेंट ने उनके साथ भेदभाव किया है? क्या? सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को फायदा मिल रहा है, ठीक है। जो अब सबसे ज्यादा देखिए विपक्षी तो यही रोते हैं ना कि भाई देश के मुसलमानों को निकाला जा रहा है, देश के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। योगी जी जो है खुद परेशान करते रहते हैं, इनकाउंटर तो मुसलमानों को करते हैं। देखिए, अगर आप अपराध करेंगे, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, प्रशासन तो अपना काम करेगा ना। अब कर रहे हैं ज्यादातर मुस्लिम, ठीक है, तो भाई साहब एनकाउंटर मुस्लिम का नहीं होगा तो हिंदू का होगा। हम आपसे ये पूछ रहे, बताइए ना, अगर कोई मुस्लिम मान के चलिए आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित है या कहीं चोरी चकारी में सम्मिलित है, कहीं राज्य के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कहीं चोरी डकैती बदमाशी कर रहा है, गुंडई कर रहा है, जो अखिलेश गवर्नमेंट में होता था, ठीक है, तो उनका मन तो अभी भी वहीं सातवें आसमान पे होगा ना कि अभी भी हम करें। लेकिन जब से योगी जी आए ना, तब से उन सब का मियाँ ठंडा दिए हैं, समझे? हाँ। ये बताइए कि जुलूस जो निकाल रहे हैं सही कर रहे हैं? ये जुलूस का देखिए मैं समर्थन नहीं करता। अगर वो निकाल रहे हैं तो अगर उनकी अल्लाह खुश होंगे, इबादत का ये तरीका बता रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका इसी समय निकालना है। अरे आपका जब त्योहार भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा इससे बढ़ेगा नहीं, भाईचारा इससे खराब होगा। अब हिंदू जो धर्म गुरु है ना, उनको समझना चाहिए कि इसी माहौल में क्यों, अगर आप इस माहौल में कर रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई आपका पर्व नहीं है, कोई पर्व है तो बता दीजिए। आपका अगर मुस्लिम समाज का कोई पर्व है और वो इसको लेकर निकालते तो लगता है कि चलो भाई उनका पर्व है वो निकाल रहे हैं। आपका कोई पर्व नहीं है, सिर्फ आई लव मोहम्मद इसी समय में। अरे इससे पहले आप 10 दिन पहले कर लेते, 1 महीना पहले कर लेते, 2 महीना पहले कर लेते, अभी क्यों आई लव मोहम्मद? तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई जो सच्चा मुस्लिम होगा, जो अच्छा मुस्लिम होगा, जो सभ्य मुस्लिम होगा, जो इस देश की मिट्टी से प्यार करता है, ठीक है, वो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल नहीं होगा। ये वही लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं सरकार से, यहाँ के हिंदू और सनातनियों से या फिर हमारे जो देवी देवता हैं उनसे जिनको दिक्कत होगी, वही लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को रच रहे हैं। एक अच्छा मुस्लिम मैंने देखा है, अभी फैज़ खान साहब को आप सुनिए, नेशनल टीवीज़ में आते हैं, ठीक है, और सर सैयद रिजवान साहब हैं मेरठ से, उनका आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे मुस्लिम हैं, जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस देश के कल्चर से प्यार करते हैं, इस देश की सभ्यता से प्यार करते हैं, ठीक है, इस देश के राष्ट्रगान से प्यार करते हैं, वंदे मातरम से प्यार करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से, चिन्हों से प्यार करते हैं, समझ रहे हैं?
तो वो मुस्लिम जो है इस देश का है। बाकी जो भी इस प्रकार के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है, जो आई लव मोहम्मद अगर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम है तो माँ सीता भी है, तो आई लव मोहम्मद ही क्यों, आई लव आयशा भी बोलिए ना। हाँ, मोहम्मद साहब की पत्नी थी, तो आपको ये भी बोलना चाहिए। आप सिर्फ आई लव मोहम्मद कह के कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देना चाहते हैं, एक उकसाने का काम करना चाहते हैं। साहब आपको रोकते हैं, कह रहे हैं मुस्लिम पक्षों का तर्क ये है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ओवैसी साहब कह रहे हैं हमारी आज़ादी है, अगर हम जुलूस निकालना चाह रहे हैं तो हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिर हिंदू जब दुर्गा पूजा में मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाता है, या फिर अन्य पर्वों के अंदर गणेश पूजा जब होती है तो वो गणेश जी का विसर्जन करने के लिए जब ले जाते हैं गांव घरों के अंदर या यूपी बिहार के अंदर, मैं बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जब वो अपने ढोल बाजे और अपनी भीड़ को लेकर चलते हैं, वो भी कहीं खड़े होके जब अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग उपद्रवी लोग होते हैं वो उसमें विघटन डालने का प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से माहौल बिगड़े। अच्छा, तो भाई साहब अभी जो आप कर रहे हो और आप भीड़ निकाल के जा रहे हो, आई लव मोहम्मद कर रहे हो, इससे हम जैसे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आपकी भीड़ का ही व्यक्ति कुछ ऐसी ऊट पटांग हरकत कर देगा, कोई ऐसा अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा कि वो मुस्लिम समाज को ही भारी पड़ जाएगा, तो आपको थोड़ा दंगा भी फैलेगा उसी से, तो दंगा हो सकता है। मोहम्मद साहब का अपमान होगा इसलिए। हाँ, नहीं, तो ये तरीका नहीं है ना। मोहम्मद साहब जो है संविधान के अकॉर्डिंग, मैंने अभी बताया ना आपको शुरू में कि संविधान के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान जो है ना देखा जाता है, भेदभाव नहीं है संविधान के अंदर, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का समान रूप से, ठीक है। एक चीज हम बस समझना था कि हर बात में मुसलमान सड़कों पे ही क्यों आ जाता है, कोई भी चीज रहती है हर चीज में वो जुलूस निकालना शुरू कर दे, तलवारें लहराना, आई लव मोहम्मद, ये तमाम चीजें हमेशा देखिए मुझे लगता है आपने देखा होगा कि जो हिंदू समाज है, जैन समाज है, बुद्ध समाज के लोग हैं, या फिर सिख समाज के लोग हैं, या हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनमें मतलब ये कहें कि उनकी सभ्यता, उनका संस्कार, उनकी संस्कृति हिंसक नहीं रही है, ठीक है, हिंसक नहीं रही है। लेकिन जो धर्म, जिस धर्म के लोग शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ही हिंसा को उन्होंने देखा हो, चाहे वो पशुओं के ऊपर हो, चाहे अन्य किसी निर्जीव पक्षियों के ऊपर हो, या फिर अन्य जो आप चीज़ें देखते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है, तो उनके अंदर इस प्रकार का भय नहीं होता है, ठीक है। और हिंसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई साहब हिंदू समाज के अंदर जितनी सहनशीलता है ना, विश्व के किसी भी समाज के अंदर नहीं है, ये हकीकत है। इसको लोग शांतिप्रिय समुदाय कहते हैं, तो मुसलमान कहते हैं सबसे शांतिप्रिय समुदाय तो मुस्लिमों का है। तो अगर शांतिप्रिय, एक बात बताइए, शांतिप्रिय समुदाय है तो भारत विभाजन हुआ, ठीक है, भाई साहब दो टुकड़े हुए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, तब की बात छोड़िए, अभी की बात एक बात बताइए ना, फिर वहाँ क्यों बवाल हो रहा है, ठीक है। फिर इस देश के अंदर आज भी जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है, आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, क्या आप हिंदू समाज के लोग हैं जहाँ पर मुस्लिमों का गढ़ है, ईमानदारी से बताइएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके भाव जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ किसी मुस्लिम एरिया में रहना पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू की ये सोच पहले से बनी हुई है कि भाई साहब ये हिंसक लोग हैं, ये गलत लोग हैं, ज़्यादातर इसके अंदर जो है ऐसे लोग हैं जो भाई साहब अपने धर्म को मान्यता देते हैं, इंसानियत को मान्यता नहीं देते, इस देश की संविधान को मान्यता नहीं देते। कानून के ऊपर हो गए हैं क्या? कोई परमिशन नहीं लेते हैं, निकाल देते हैं ऐसे ही जुलूस। अभी योगी जी कुछ कार्रवाई कर देंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो यही तो रोना है, यही तो रोना है। जब तक अतीक अहमद साहब का आतंक चल रहा था, मुख्तार अंसारी साहब का आतंक चल रहा था, ठीक है, आजम खान साहब का एक तरफा राज चल रहा था, लगातार गुंडई हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, कोई कहने सुनने वाला नहीं था, बहु बेटियां जो है बस और ट्रेन और अन्य जगहों पर सुरक्षित नहीं थी, ठीक है, तो उस समय जो है बहुत बढ़िया था। लेकिन जब एक सही व्यक्ति प्रशासन के अंदर आया, शासन के अंदर आया, सत्ता के अंदर आया, उसने जो है इन सब चीज़ों को देखा, समझा और उसने जो है अनुशासन लाने का काम किया, ठीक है। सत्ता जब आती है ना तो सत्ता का ये राजधर्म बन जाता है कि आप अपराधियों के ऊपर सख्त एक्शन ले, वो किसी भी समुदाय वर्ग से, और ये संविधान इसकी ताकत देता है, समझ रहे हैं। तो हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं
जो इस प्रकार की गतिविधि अभी कर रहे हैं मोहम्मद साहब को ढाल बना के, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनकी उस मानसिकता को दर्शा रहा है कि ये खुद चाहते हैं कि कुछ बवाल हो। अच्छा, मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ। जाहिर सी बात है, नवरात्रि का पर्व है, हिंदुओं का त्योहार है, हर जगह चीजें मूर्तियां लगी हुई है, तो इंतजार ऐसे कीजिए, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाएगी। अगर उसमें जो है जहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, अगर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा होगी तो वो हिंदू को मारेंगे, और हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी तो मुस्लिम को मारेंगे, फिर जो है केस होगा, और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो इनको भड़का के ले गए, वो सारे रफू चक्कर हो जाएंगे और मारा जाएगा एक सामान्य गरीब मुस्लिम या एक सामान्य हिंदू या कोई दूसरा व्यक्ति। समझ रहे हैं? उनका इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। तो ये नहीं समझ में आता, तो इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? आप समझ रहे हैं ना, ये तो लोगों को समझना होगा ना कि हमारे लिए क्या सही। मोहम्मद के नाम पे दीवाने हो चुके हैं, रोडों पे निकल रहे हैं। अरे भाई साहब, मोहम्मद के नाम पे दीवाने हो रहे हैं ना, उसके पीछे एक ही रीजन है। आप समझिए ना कि अगर मोहम्मद के दीवाने हैं तो वो घर पे ही तो अपनी दीवानगी दिखा सकते हैं ना। आप घर पे अपनी, हाँ, सड़कों पे दिखाना गलत समझता हूँ। सड़कों पे ठीक है, एक दिन आपने दिखा लिया, एक जगह आपका हो गया, कॉल हो गई, आपने दिखा लिया, सही है, अच्छी बात है, आप कीजिए, किसी को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर आप लगातार प्रत्येक दिन हर क्षण आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा गलत दिशा में है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, और मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इसको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। मेरा ये कहना है। योगी जी कुछ इलाज करना चाहिए इन लोगों का। अगर गलत करेंगे तो डेफिनेटली प्रशासन अपना तो कर रहे हैं, बिना परमिशन के टहल रहे हैं, रोड परमिशन के टहल रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है उनको देखना चाहिए, वहाँ के जो एसपी हैं उनको देखना चाहिए, वहाँ का जो पुलिस विभाग है उनको देखना चाहिए। अगर बिना परमिशन इस प्रकार की क्राउड को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो वो, मुझे लगता है कि बिना परमिशन अगर जा रहा है तो वो अवैध है, वो जुलूस अवैध है, और उस पर सख्ताई से जो है काम होना चाहिए पुलिस प्रशासन को। तो देखिए, बाबा अगर गलत करेंगे तो इलाज करवे करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, ये बात आप जान लीजिए। हाँ, यादव जी एकदम पक्का सही कह रहे हैं। भाई साहब, मैं यादव समाज से हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या सही और कहाँ पर क्या गलत। अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे। अरे यादव, अखिलेश, एक बात बताइए, अभी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए, अभी इलाहाबाद के नैनी में, ठीक है, दंगा भड़का, ठीक है, वहाँ एक दलित बच्ची का रेप हुआ था, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है दलित समाज के, और ये चंद्रशेखर अमर जी जो है नगीना के सांसद, उनके बहकावे में बहुत बड़ी आबादी जो है वहाँ पर पहुँच गई दलित समाज की। वहाँ पर पुलिसिया डंडा चला, उपद्रव हुआ, बहुत सारे दलित समाज के लड़कों को पकड़ा और पुलिस थाने में बंद किया, और उनके ऊपर सख्त जो है धाराएं लगाई गई। तो क्या चंद्रशेखर रावण गए? क्या अखिलेश यादव जी गए? नहीं गए। उन लोगों का कैरियर खराब हो रहा है। उसमें कई दलित समाज के अच्छे ग्रेजुएट लड़के थे जो पकड़े गए। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक पंडित और एक कथाकार का जो है इटावा में हुआ था, उसमें गगन यादव नाम के जो युवक हैं वो भारी तादाद में लेकर वो ब्राह्मण के घर का घेराव करने चले गए। हमारे यादव समाज से ही थे, हमारे यादव समाज के बहुत सारे युवा, ठीक है, उस बहकावे में आगे चले गए ना। जब पुलिसिया डंडा वहां चला, आज गगन यादव पिछले 3 महीने से नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे यादव समाज के युवा नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे युवा जो हैं पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे थे। हो गया ना कि करियर चौपट। अखिलेश जी की तो सत्ता तो बन रहा है ना। अखिलेश जी कुछ नहीं करेंगे। युवकों को, वो किसी भी जाति धर्म के, उनको समझना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। कार्तिक, इस देश में अभी आयल मोहम्मद के बड़े पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पे जुलूस निकाला जा रहा है। यूपी के कानपुर से मामला शुरू हुआ, कह रहे हैं ये हमारी धार्मिक आज़ादी है। तरीका लेकिन सही है क्या? नहीं, तरीका गलत है। देखिए, अगर किसी का भी इस प्रकार से कोई धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए आप पुलिस में जाइए, या कोई भी आपके मतलब संवैधानिक जो तरीका है उस तरीके से आप उस चीज़ को जो है अपना खंडन कर सकते हैं, अगर आपकी कोई धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। देखिए, धार्मिक भावनाएं आहत होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्वतंत्र आज़ादी है कि आप देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, तोड़ फोड़ करो। पुलिस वालों को जो है देखा गया, हमारे वीडियो जो वायरल हुई है कि पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। देखिए, ये किस प्रकार की मानसिकता है कि पुलिस वाले जो आपकी रक्षा करते हैं, व्यवस्था रखते हैं, आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, आप जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, आप कोर्ट के पास जाइए, जो गुनहगार है वो पकड़ा जाएगा। परंतु ये नहीं कि आप सड़कों पे जो है उतर जाइए और पब्लिक प्रॉपर्टी को आप तोड़ना चालू कर देंगे, पुलिस वालों को मारना चालू कर देंगे। ये धार्मिक भावना आहत होने का तरीका नहीं है इसका विरोध करने का। उसका तरीका अलग होता है। भाई देखिए, ऐसे अगर आप आज जो चीज़ दिखा रहे हैं
ये तो एक तरीके से खुल्लम खुल्ला डर का माहौल बनाया जा रहा है। ये कोई धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उसका कोई वो नहीं है। मुझे इसमें लगता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिससे डर का माहौल क्रिएट हो। इसके ये तो कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत है, इससे अल्लाह खुश होंगे, इसीलिए आइला मोहम्मद के नारे लग रहे हैं। देखिए, आप इबादत कीजिए, आप मस्जिदों में जाके इबादत कीजिए, नहीं, ये सड़कों पे दिखा रहे हैं। सड़कों पे दिखाने का कोई मतलब नहीं बैठता भैया। सड़कों पे दिखाने का कोई मतलब नहीं बैठता। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अगर प्रदर्शन करना है तो उसके लिए आप धरना प्रदर्शन कीजिए। एक लीगल तरीका जो प्रोसेस होता है, आप जाइए कोर्ट में, कोर्ट से आप उसकी अनुमति लीजिए, ठीक है। अनुमति के पश्चात आप जाकर धरना कीजिए। ये नहीं अपना मन मर्जी आए कहीं पे भी जो है आप उठ करके चल दिए। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए जरूरी है कि अगर आपको अपनी प्रदर्शन दिखाना है, अपना आक्रोश दिखाना है, तो उसका एक संवैधानिक रूप से तरीके से अपनाया जाए। वैसे साहब भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भाई, ये आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर हम अपने अल्लाह को प्यार करते हैं, इबादत करना चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान निकल रहा है तो अच्छा है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं। देखिए, ओवैसी जी का जो शुरू से ही तरीका रहा है, ओवैसी हर मुद्दे में जो है घी डालते ही डालते हैं। उनका एक उनका मतलब इसका मुसलमान भी समझदार है कि नहीं है? वो ऐसे सड़कों पे निकल जा रहा है, पूरा सबको डराने की कोशिश। नवरात्रि का पर्व है, हिंदुओं का त्यौहार, इस बीच में खलल डाल। देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, मुसलमान की अगर समझदार लोग देखिए होते हैं, कहा जाता है कि बहुत समझदार भी होते हैं, लेकिन मेरा सवाल केवल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि समझदार होते हैं। वे समझदार कहाँ रह जाते हैं? अपने बच्चों को क्यों नहीं रोकते कि आप ऐसा मतलब ऐसा उद्रम मत मचाइए, आप प्रोसेस के तरीके से अपना विरोध जब्त कीजिए। मतलब वो समझदार मुसलमान कहाँ रह जाते हैं ऐसे समय में? एक तरफ एक कम्युनिटी का जो है पावन पर्व चल रहे हैं, आप इस प्रकार से डर का माहौल बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं नवरात्रि के पर्व में अपना घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं लोग जा करके, और इस प्रकार से डर का माहौल जो नेगेटिव किया जा रहा है, और उसमें जैसे ओवैसी ऐसे नेता जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हमारे देश के नेताओं को भी समझना चाहिए कि आप इस प्रकार भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जा रही हैं, यही तो कह रहे हैं। इसीलिए तो वो रोड पे निकल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, जो है मोहम्मद साहब का सम्मान चाहिए हमें, हम उसके लिए कुछ भी करें। देखिए, इससे कानून से बड़े ये हो गए। मेरा मानना ये है, सम्मान इस चीज़ से नहीं बढ़ेगा, इससे डर बढ़ेगा, भय बढ़ेगा, इससे ये अपमान किया जा रहा है। और तरीके से आप देखिए, इससे डर माहौल बनेगा, चार और लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? कोई बाहर से आएगा, वो ये सब चीज़ें जाएगा तो उससे क्या होगा? इससे सम्मान नहीं बढ़ा करता। आपने कहा डर और भय बैठेगा। देखिए, अगर